जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करिहूँ महाग्रंथ करन के काज ज्ञात मिले समाज सब पावै निज परिराज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। ग्रंथ में परिशिष्ट में जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी पंडित जी के द्वारा ही लिखित है, उसके आधार से अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने प्रश्न क्रमांक 342 के अंतिम पंक्तियों के आधार से चर्चा प्रारंभ की थी कि वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। तो चूंकि एक तरफ तो सम्यक्ति जीव उद्यमी होता है और उसके साथ साथ अपन ने चर्चा जो सम्यक्ति तो नहीं है लेकिन सम्यक्त के सन्मुख है ऐसा जीव भी उद्यम करता है, वो इसके साथ अपन लेके चल रहे हैं। ख्याल में आ गया ना? क्योंकि प्राय अनेक जीवों का ये प्रश्न रहता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, हमारी इच्छा है, भावना है कि हमको निर्विकल्प स्व संवेदन हो, आत्मा का अनुभव हो, सम्यक की प्राप्ति हो, तो ऐसा एक क्या करें। पंडित जी ने जैसे यहाँ ये बात ली है कि सविकल्प ही के द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान कहते हैं, तो यहाँ पर तो मुख्यतः से सम्यक्ति जीव की बात है, क्योंकि उनने लिखा है यहाँ पर वही सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। और दूसरी बात ये भी है कि जिसको एक बार पहचान हो गई, अनुभव हो गया, वही तो उसका पुनः ध्यान करेगा ना। जिसके अभी ज्ञान में ही नहीं है वो ध्यान क्या करेगा, उसको तो पहले ज्ञान में लेना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में अपन ने 7वें अधिकार के आधार से अपन ने चर्चा ली थी, और मैंने आधार 7वें अधिकार का इसलिए लिया है ताकि आपके पास ग्रंथ में ये सब रहेगा तो आप वहां से फिर से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो कल 258 पेज पे वहां से अपन ने चर्चा ली थी कि नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना, तथा परीक्षा में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया है वैसे ही है या अन्यथा है। अब ये जीव जिसे अभी सम्यक्त नहीं हुआ है लेकिन अल्प काल में होने वाला है, तो उससे पहले वो क्या उद्यम करता है और अथवा उससे पहले किस प्रकार का उद्यम उसके पाया जाता है, वो चर्चा अपनी चल रही है। यानी किस उद्यम पूर्वक सम्यक की प्राप्ति होती है, ऐसा कह लीजिए, है ना। तो वो चर्चा अपनी चल रही है। तो देखना, तो ये जो सम्यक्ति है इसके तो वो अनुभव पहले है,
समझ गए ना? अनुभव है, लेकिन अब पुनः उसी को ही वो ध्यान में लेता है, पुनः वो ध्यान में लेता है। तो जो उसका उपयोग सविकल्प था, यानी परोन्मुख होकर के अन्य ज्ञेयों के विचार में लगा हुआ था, चाहे वो विषय अशुभ थे अथवा शुभ थे, उसका उपयोग अशुभोपयोग था अथवा शुभोपयोग था, लेकिन सविकल्प दशा थी। अब वहां से निर्विकल्प होने का विधान कहते हैं ना, तो सम्यक्ति है वो निर्विकल्पता का क्यों उद्यम करता है? तो चर्चा पहले हो चुकी है। वास्तव में तो निर्विकल्पता का अनुभव का उद्यम नहीं है, ये तो कहते हैं निर्विकल्पता का उद्यम। वो तो अपने स्वरूप की याद आती है ना, तो स्वरूप की याद आने पर उपयोग परोन्मुख से सोन्मुख होता है। तो जब सोन्मुख होता है और जो चेतना पंचेंद्रिय और मन के माध्यम से जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान परोन्मुख था, वो मति ज्ञान सोन्मुख श्रुति ज्ञान वो सोन्मुख होता जाता है और अपने आप में आ जाता है, पूरी तरह मगन हो जाता है। इसके लिए मैंने बहुत आपको बताया था, है ना? जैसे कोई जज हो, मंत्री हो, कोई अधिकारी हो, कलेक्टर हो, कोई भी हो, अब उसका उपयोग सारा दिन इसका उसका लेना देना सब में लगा रहता है ना, और घर में भी आता है तो वही वाइब्रेशन चलते रहते हैं उसके, और घर में भी वो सबसे पूछता है, कुशल क्षेम बात करता है, जवाब देता है, सब करता है, लेकिन तो भी उसका रंग सा उसका वो चलता रहता है भीतर में झंकार, ठीक है। लेकिन अब उसे ये लगे क्या है ये, अपने अपने घर के लोगों के साथ भी नहीं बैठ पा रहे हैं, कोई 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 फोन बंद, कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं। आज हम अपना पूरी तरह से समझ गए कि नहीं, अब वो बातें करता है, खुलता है, मिलता है, सब तो उसी रंग में रंग जाता है। पानी में जैसे शक्कर घुल गई हो, ऐसे उसकी चेतना अपने ही परिवार में घुल मिल गई। तो अब उस समय बिल्कुल, अब वो मानो वो उस समय कोई अधिकारी ही नहीं है, उस समय कोई देख ले तो कोई किसी को लगे नहीं सकता इसके माथे पे कोई भार है, कोई जिम्मेदारी है, अधिकृत है। क्यों? उसका कुछ नहीं है, ना कोई नशा है, ना कोई वाइब्रेशन है, ना कोई तरंगे हैं, ना कोई विकल्प है, ना कोई आकुलता है, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, बस वो तो यहाँ मगन है। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे ही इस सम्यक्ति जीव है, उसका अनंत गुण परिवार है। ध्यान में आइए, देखो अगर सम्यक्ति कोई गृहस्थ है ना, तो उसको व्यवहार न से ये परिवार मेरा है, ये कहता ही नहीं है, उसे मानता भी है। मानता का मतलब क्या है? इस कर्मोदय के संयोग से जैसा ये माता पिता पत्नी बच्चे जिनका संयोग है, ये देह से संबंधित है, ये मेरे हैं, ऐसे दूसरे नहीं। ये संयोग रूप स्वामित्व है उसका, व्याप्ति रूप से स्वामित्व नहीं है। तो उसको बिल्कुल स्पष्ट है अंदर से कि जहां दे अपनी नहीं, तहां न अपना कोई। कि जब मेरी व्याप्ति इस देह के साथ भी नहीं है, मैं इस देह से भिन्न एक चैतन्य धातु, धातु का मतलब सोना चांदी जैसी धातु नहीं, चैतन्य धातु का मतलब ये इसलिए धातु शब्द का प्रयोग आता है कि जैसे ये कुधातुओं से बना है,
मल रुधिर राध मल थैली, कस बसादित मैली, नव द्वार भय घिनकारी, देह करे की यारी। तो अब इसमें क्या भरा है आप समझिए ना, इसमें सब मल मूत्र ऐसी धातुएं भरी पड़ी है। और मैं एक चिन्मय ज्ञान ज्योति, जैसे चंद्रमा की चांदनी किसी मलिनता के ढेर पर पड़े, ख्याल में आया ना, तो भी वह चांदनी मलिन नहीं होती। ऐसे ही क्या कहा, तो डॉक्टर साहब ने तो 12 भावना में बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। वो क्या कहा, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्र में दुर्गंध में हो जाएगी। देखो आप कुछ भी कितना बढ़िया खा लें, चाहे वो बादाम का हलवा खाएं अथवा दूध की बढ़िया केसर की खीर खाएं और कितनी शुद्ध खाएं, समझ गए क्या नहीं, लेकिन वो मुंह में जाने के बाद उसकी दशा देख लो, अपन देखने भी नहीं चाहिए, कितनी विकृत हो जाती है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आए, ये अपन बढ़िया धुले धुलाए कपड़े पहनते हैं और 5-10 मिनट के बाद अब ये बोलो रह जाते हैं फ्रेश, पसीने में हो जाते हैं, वो बात नहीं रहती है। आप समझ गए ना, अब वो इस पे विस्तार नहीं करना मुझे। किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह हे है श्रद्धेय है बस ये भी वह आत्मा। ख्याल में आ गया ना। तो अब ये लाइन बहुत मुझे प्रिय लगी, किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, यानी मैं अप्पा। देखो एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, आप अभी प्रयोग करके देखो, अभी प्रयोग करके देखो। आंख बंद करो, आंख में इसलिए बंद कराता हूं, आंख बंद करके अंधेरा नहीं देखना है, आंख बंद करना इसलिए कह रहा हूं कि जिससे आप ये बाहर के दियों में उपयोग नहीं रहे, ठीक, और बिल्कुल शिथिल उपयोग, शांत, और अपने होने को महसूस करो। तो यहां अपना होना महसूस होता है कि नहीं होता है, समझिए ना, कि हाँ हूं मैं, मेरा वजूद है, अस्तित्व है, मेरी सत्ता है, मैं हूं। ख्याल में आ गया, और मैं हूं और मुझे मेरा होना भाषित हो रहा है, ये इस बात का इंडिकेशन है ना कि मैं जड़ नहीं हूं, चेतन हूं। ठीक, तो अब आप यहाँ अपने को महसूस कर रहे हैं, तो अब वो किस रूप महसूस कर रहे हैं अपने आप, एक ज्ञान रूप, चेतन रूप, बराबर समझ गए ना। एक बोलो, अब आप जब ये प्रयोग करेंगे और अपने होने को महसूस कर रहे हैं, मानो मैं एक जानने वाला कोई चीज हूँ, शक्ति हूँ, पदार्थ हूँ, वस्तु हूँ, मेरे में देखो ये जानना देखना परिणमना हो रहा है, ऐसा भाषित हो रहा है मुझे, ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली होगा बिना किसी कोई भी ध्येय बनाए, समझ गए होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो उस समय देह दिख रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने खून, मांस, हड्डी, क्या मल मूत्र, कफ, क्या इन्हें छू रखा है, लगता है?
बहुत बहुत गजब बात है ये, नहीं लगता ना? आप विकल्प करोगे तो लग सकता है, लेकिन वो लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वास्तव में चैतन्य अपने ही परिणाम का भोक्ता है। यदि वो अपने परिणाम में मैं शरीर हूं, गोरा हूं, काला हूं, ऐसा गे बना करके उसमें परिणाम अहम करके अब वहां से देखेगा तो उसे उसका अनुभव होगा, नहीं देखेगा तो कहां से होगा? वहां से तो कोई होगा जो है, तो है तो दर्शन ज्ञान उपयुक्त, तो वैसे ही होगा बस। तो अब बोलो, तो किसी को लगता है कहीं हड्डी दिखती है, खून मांस ये सब कुछ दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। ये बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया सटीक शब्द है, यानी ध्यान से देना। मैं तो इसके लिए बहुत खुली बात कहता हूं आपको, पहले भी बहुत जगह कही है। ये देखो, अपन मुंह में से कप आए और हथेली पे रखो और देखो कितना गंदा लगता है, वॉमिट हो जाए, बमन हाथ पे ले, छी। समझ में आ गया? ये मलमूत्र भरे पड़े हैं यहाँ, खून मांस लोथड़ा, ये ऑपरेशन करके डॉक्टर बाहर लाके दिखाते हैं कटोरे में वो गंदगी कहां से निकली है, वो पेट में से निकली है रसोली, वो छी ऐसा बोलता है। मेरे अंदर ये भरा था, कल में आया कि नहीं आया? अरे तेरे अंदर ये भरा था नहीं, जहां ये भरा था तू वहीं रहता है। अब बोलो, ये चेतना है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, इसको शब्द दिए हैं पंडित जी ने भी, है? तो ये जो चेतन सत्ता है, ये जो चेतन वस्तु है, ये जो चेतन पदार्थ है, मैं, अप्पा, आत्मा, ये असंख्यात प्रदेश में आ गया। और एक पुद्गल परमाणुओं का स्कंद, और इस पुद्गल परमाणुओं के साथ मैं ऐसे मिला हुआ हूं दूध पानी की तरह से। तो अब बोलो, जब मैं दूध पानियों की तरह से मिला हुआ हूं, तो जहां ये जो खाल है ना, ये देखो देखो, ध्यान से सुनना, इधर देखो, यहाँ हाथ उंगली लगे तो जानना होता है कि नहीं होता है? किसे होता है? इसे होता है कि मुझे होता है? देखो, महसूस करो। माथे को होता है कि मुझे होता है? कि मुझे होता है, तो यानी मैं हूं ना यहाँ। और यहाँ पैरों में करो ऐसे, वहां भी पता चलता है, किसे? पैरों को कि मुझे? मुझे, तो मैं यहाँ भी हूं, तो मैं पूरे में हूं। तो इसका मतलब मैं ये जो एक एक टिश्यू है, ये सब जगह हूं ना। पेट के अंदर कहीं लीवर में, आंत में कहीं कुछ घाव हो जाए तो उसकी चीस मरोड़, दर्द, ये सब होता है कि नहीं होता है? तकलीफ होती है कि नहीं होती है? अल्सर हो जाए कितनी वेदना होती है, तो कहाँ होती है? वो ऊपर होती है कि भीतर होती है? ये भीतर होती है। तो भीतर भी हूं कि नहीं हूं? खाली ऊपर स्किन स्किन पे नहीं हूं, समझिए, पूरे में हूं। क्या कहा? तो इसका मतलब क्या है? यहाँ खून है, मलमूत्र है, वहां भी मेरा अस्तित्व है। लेकिन अपने को कभी लगता है मैं मलमूत्र में लिस रहा हूं? नहीं। ये बहुत गजब बात है भैया। किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा। क्या बोला? किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, मैं। तो
ये मैंने चैतन्य धातु से बना हुआ हूं ना, ये वहां से निकली है सारी बात। क्या कहा? तो ये मैं आत्मा चेतन धातु से बना हुआ हूं और ये सारा का सारा ये भिन्न है। तो मेरी व्याप्ति जब इस देह से ही नहीं है तो इन संयोगों से कैसे? तो भी जो सम्यक्ति जीव है, ध्यान से सुनना, ये बात आती है ना, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहारने से, अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहारने से, तो ये व्यवहारने से ये घर हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये माता पिता हमारे हैं, ये बाल बच्चे हमारे हैं। बोले साहब ये कहना व्यवहार है। अच्छा, कहना व्यवहार है और मानना, मानना तो मिथ्यात्व है। सुनना मार्मिक बात है ये जरा से, कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। तो क्या मानना मिथ्यात्व है ये समझना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, एक स्त्री है, महिला, तो बोले मेरी माँ है, तो बस तुम उसे खाली माँ कह रहे हो कि माँ है ये मान भी रहे हो? कोई भी है, मान लो तीर्थंकर बाल कुंवर महावीर हैं, क्या कहा, तो वे अपनी माँ के साथ धर्म चर्चा करते हैं, हे माता तू कैसी है, कितनी महान है। हाँ बेटा मैं बहुत महान हूँ, मेरा है सारे जगत का नाथ तीर्थंकर, ख्याल में आया ना। लेकिन एक जगत का तीर्थ करता, परंतु मेरा लाल, मुझे तेरे को आशीर्वाद देने का अधिकार था। हाँ माँ ये तो सही बात। और चंदन वाला मौसी, तो बोलो ये मेरी मौसी है, ये महावीर मानते थे कि नहीं मानते? क्या समझ, या बस खाली कहते थे मौसी? जैसे गांव मोहल्ले के होते हैं ना, बहुत माँ के गांव मोहल्ले की महिलाएं होती, अपन उन्हें भी मौसी कहते थे। सुनना जरा मार्मिक बात है, कह देते कि नहीं मौसी? चलो ठीक है, तो अपने माँ के गांव की किसी भी महिला को अपन मौसी कह देते हैं और किसी और गांव की महिला को मौसी कह देते हैं, उसे भी कह दो। तो क्यों? कहना तो व्यवहार है, कहने में क्या दिक्कत है? बोले कह कैसे दें, उसके लिए कोई आधार चाहिए ना। तो उसे तो हम मौसी इसलिए कह रहे हैं कि वो मेरे माँ के गांव की है, तो माँ की बहन जैसी है, तो इसलिए वो मौसी है। तो वो गांव की है इसलिए वो थोड़ा सा मौसी तो कह रहा है, लेकिन मौसी है ये मानने में वैसा मानना नहीं है मौसी का जैसे माँ की सहोदर बहन के साथ, तो गांव पड़ोस की बहन के साथ उतना नहीं। तो समझ में आएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि खाली कहना नहीं है, मानना भी है, पर वो मानना कैसा है ये बात गजब है। ये मानना केवल संयोग रूप है। यानी मेरी माँ के साथ इस महिला का संबंध संयोग ऐसा संयोग नहीं है जैसा गांव मोहल्ले की किसी महिला। इस महिला के साथ मेरी माँ का संयोग सहोदर की इस तरह से, ऐसा। तो इसी तरह से जो सम्यक्ति जीव है, तो उसको एक परिवार कुटुंब उसका स्वामीपना होता है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, फिर कह रहा हूं, एक ब्रांच मैनेजर उसको अपनी ब्रांच का स्वामीपना होता है, लेकिन ऐसा स्वामीपना नहीं होता जैसे अपने घर का। तो समझ में आ गई बात? वो ब्रांच का स्वामीपना होता है, और जब उसका ट्रांसफर हो जाता है
तो जिस ब्रांच में होता है वहां का स्वामी बना हो जाए। तो वो स्वामी बना कैसा है? संयोग रूप में है, व्याप्ति रूप में नहीं। बात समझ गए? मालकियत रूप में नहीं है। तो ये एक फर्क है। अगर आप लौकिक में भी किसी को किसी कार्य के लिए अधिकृत नहीं करेंगे ना, तो वो करेगा काम किस आधार से? तो आपको उसे उसके लिए अधिकृत करना, तो स्वामी बनाया कि नहीं बनाया? तो साहब आप मंदिर के मंत्री हैं, तो मंत्री बनाया आपने कि आप ये सब काम करेंगे, तो स्वामित्व दिया ना उसे, वो वाला स्वामी बना, अधिकार दिया है। तो एक स्वामित्व संयोग रूप होता है खाली, वो संयोग का वियोग हो गया, दूसरे का संयोग हो गया, तो उसका हो गया, उसके बदल गया, उसका हो गया। और एक व्याप्ति रूप नहीं, ये मैं और मेरा, बस खत्म। उसको कुछ नहीं सोचता, मानो बस यही मैं और मैं यही। ये मोह है, ये भ्रम है। तो समझ में आ गई? देखो, सम्यक्ति जीव को एक व्याप्ति रूप स्वामित्व तो नहीं होता, संयोग रूप स्वामित्व होता है। लेकिन संयोग रूप स्वामित्व में भी है ना, वो मोह जनित तो दुख नहीं है, मोह जनित तो उसे अज्ञान नहीं है, तो आकुलता नहीं है उसे, जैसे गुमास्ते को नहीं है। सुखी दुखी भी होता है, आया था ना, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है, ख्याल में आया ना। लेकिन सब कार्यों में प्रवृत्त हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार भी नहीं करता, तो भी अंतरंग श्रद्धान बने। तो ऐसे यहां भी वो सब करता है, अपना कहता है, कहता नहीं मानता भी है। जैसे वो गुमास्ता किसी दुकान को अपनी मानता है, या किसी दूसरे की दुकान को अपनी नहीं मानता। संयोग रूप नहीं, मैं यहाँ के लिए अधिकृत हूं, ये मेरा का है। समझ में आ गई? तो फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो जो फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी तभी तो डेवलप होगी ना जब आप उसे अधिकृत करेंगे, नहीं तो फिर कैसे हो? वहीं के लिए तो होगी जहां के लिए आप अधिकृत हैं। बोल, आपको दुनिया की थोड़ी आती है फीलिंग ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सबके काम करते फिर। खैर, आप बात समझ गए। तो यहां पर कि जो सम्यक्ति है वो स्वरूप ध्यान करने का उद्यमी हुआ। तो जो सम्यक्ति है वो क्या जानता है वास्तव में कि ये देह के साथ भी मेरी व्याप्ति नहीं, तो फिर इन सब के साथ कैसी? इन सब से भिन्न एक चैतन्य सत्ता, बस ये मैं हूं इस देह में, इस देह में। जैसे चूरन में मिला हुआ नमक केवल जो खारापना है वो मेरी सत्ता है, बाकी और मसाले बहुत है उस चूरन। आप भले ये कहते हो नमकीन चूरन, खारा साग, समझ में आया? ये दाल कैसी है? ये नमकीन है। और ये दाल कैसी है? ये अलूनी है। माने जिनको रविवार को नमक की रसी है उनके लिए अलूनी दाल है, और ये नमक की दाल है। दाल नमक की कहते हो, एक कथन शैली है, लेकिन उस दाल में सारी दाल नमक नहीं है और सारी दाल में नमक है। क्या बोला मैंने? शब्दों पे ध्यान देना। क्या कहा? आज राजीव नहीं आए क्या? है ना? क्या राजीव नहीं? तो ध्यान देना भैया, बहुत मार्मिक बात है ये। क्या कहा? यद्यपि सारी दाल में नमक है पर दाल नमक नहीं है। दाल नमक नहीं है, नमक दाल नहीं है, और सारी दाल में नमक है। वाह क्या बात!
धन में आएगी। तो ऐसे ही इस पूरे देह में मैं हूं, लेकिन मैं देह नहीं हूं, मैं चेतन हूं। तो ऐसा जिसके भाव भाषण में आ गया, आगम से जिसने ये बात जानी है ना, और युक्ति से जिसने ये बात नक्की की, उसे जच गया, और उनने अपने स्व संवेदन में, अनुभवन में, और जब अनुभव किया तो मात्र चैतन्य के अलावा, अब समझे ना, अब चूरन खाओगे तो उसमें सारों का स्वाद आएगा कि नहीं आएगा, और खाली नमक खाओगे तो नमक का आएगा। बात समझे ना? ऐसे तो ऐसे जिसके उपयोग में, अब सुनना ध्यान से, उसके उपयोग में ये बहुत सारे द्रव भाव और निजपने रूप मान्यता में, अपनी मान्यता में उन सब द्रव भावों में उसकी अहम पने की मान्यता पड़ी है, और वो सब गे बन के, ख्याल में आया, और वो रागादि भाव रूप परिणमता हुआ, ये चेतन आत्मा भाव्य रूप परिणमता हुआ, क्योंकि अहमपना भी है और उसमें राग द्वेषात्मक बुद्धि भी है, तो अच्छे बुरे की कल्पना भी है। तो वो जो अच्छे बुरे की कल्पना होती है ना, तो वो आकुलता है और वो ही बंधन है। अब मैं इस बात को मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि विषय से अलग हो जाती है बात, तो अब थोड़ा सा आपका इसमें विशेष अभ्यास मैं चाहता हूं, है ना, क्योंकि जो अगर ये बात खुल रही है तो आपकी इतनी योग्यता हो कि आप इस बात को समझ के और समीकरण बना के अलग सेव कर लें, जहां उसकी जरूरत आएगी तो उसे फट से उठा लें वहां पर। हल में आ गया? तो ऐसे तो क्या है कि जैसे यहाँ पर उपयोग में वो सारा आया, ये रूप और गे रूप आया, और आकर के उसमें एक ज्ञान में जनिता, ज्ञान मात्र ना, तो जनिता, और उसके जनितने के साथ निमित्त नैमित्तिक रूप से राग द्वेष रूप भाव आ गए उदय में, और वो उदय में आए तो वे भी जानने में, अनुभवने में आए, तो अब वो ज्ञान में वो उनका स्वाद भी अनुभव में आया, ये तो अब उन सब का मिला हुआ स्वाद वो अनुभव अज्ञानी करता है, जिसको अमृतचंद स्वामी ने कहा है, रे दुरात्मन आत्मघाती पशु की भांति, ऐसे अविवेक पूर्ण खाने के स्वभाव को तू छोड़ छोड़ छोड़, आया समझ में? अज्ञानी को तो अंतर में यही सिद्धांत पड़ा हुआ है, ये मैं हूं और ऐसा मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, अब इसके अलावा तो उसे कुछ नजर आता नहीं। और जिनको नजर आता है ऐसे बीतरागी सर्वज्ञ, वो उनको नजर आया तो उनकी दिव्य देशना में ये वस्तु स्वरूप आया, उसे जान करके गणधर और आचार्य भगवंतों से ये मार्ग अपने तक आ गया, ये स्वरूप अपने तक आ गया। अब ये स्वरूप अपने तक आ गया तो अब बोलो कि उपयोग तो उपयोग ही है, उपयोग तो उपयोग स्वरूप ही है, चेतना तो चेतना ही है, तो उसके अंदर तो दर्शन ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, माने उसके स्वाभाविक गुण धर्म शक्तियां तो हैं, पर्दा पर भाव नहीं है। क्या समझ में आ गया? और जो भावक का भाव, उसका अनुसरण करके ये जो चेतन भाव्य रूप हुआ, तो वो भी उतने काल भाव्य है जितने काल उसका अनुसरण कर रहा है, और नहीं करे तो अनुसरण कर रहा है उतने काल भाव्य है, हुआ है,
वो उस अपेक्षा से कह रहे हैं। और उस समय भी अगर शुद्ध निश्चय से देखें तो परमार्थ से, तो उस समय भी वो हुआ नहीं है, उसे लगा है, उसने ऐसा मान लिया है और वो उसका वैसा होने नहीं होने पर भी अनुभव कर रहा, इसलिए हुआ। जैसे कोई भ्रम से एक्सीडेंट किसी और का हुआ, वैसी रंग रूप हाव भाव नाम और दिल डोल और सब के जैसा कोई बालक का एक्सीडेंट हो गया और अपने को लग गया मेरा बच्चा लग गया, तो अपने को बोलो कैसा दुख हुआ, तो अपने लिए तो मर ही गया ना, वो तो जिंदा खड़ा है। तो परमार्थ वादी क्या देख रहे हैं, वो तो जिंदा है और अपने लिए मर गया। क्यों? अपने को लगा है, और लगा है और अपन ने उसका दुख भी भोगा, तो मरे जैसे ही हो गया ना। क्या समझ में? तो ये कैसा गजब का सिद्धांत है, ये एक कैसा अनेकांतात्मक धर्म है, ये वस्तु स्वरूप है। इसकी सिद्धि इस शादवाद से होती है। अपेक्षाओं का ज्ञान नहीं होगा तो वो इसमें क्या होगा, इस व्यू में घुसने के बाद खत्म हो जाएगा, निकल नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं अटक जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, प्रयोजन नहीं साध पाएगा। क्या ख्याल? मुक्ति का प्रयोजन साधने में तो वे ही समर्थ हैं जो दिनेश्वर देव के द्वारा प्ररूपित वस्तु धर्म को समझ जाए। अनेकांशवाद को जो अंगीकार कर ले, अपना ले, उसका रहस्य ख्याल में आ जाए तो पार हो जाए। ख्याल में आ गया क्या नहीं आ गया? तो क्या कह रहे हैं भैया, तो यहाँ अपनी चर्चा क्या चल रही थी कि वो जो चूरन है, तो उस चूरन में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी, तो उसमें मिला हुआ नमक है, तो जहां जहां नमक है वहां वहां और सारी चीजें, जहां जहां और सारी चीजें वहां वहां नमक है। तो अवन ने उस चूरन की एक चुटकी खाई, तो बोलो, तो सारी चीजों का स्वाद आ रहा है, लेकिन बाकी चीजों को गौण करके केवल नमक का स्वाद ले में, तो नमक का वही खारा स्वाद आएगा कि जो निरोल नमक हथेली पे रख के खाए तो आएगा कि नहीं वो स्वाद? जब आपसे पूछे, बोलो देखो भैया ये बताओ साग में नमक कैसा है, तो आपने कहा ला एक चम्मच दो, अब चम्मच आपको दी, तो आपका सारा कंसंट्रेशन कहाँ आ गया? नमक। तो आपको नमक ही नमक पूर्ण होता है ना, फोकस होता है कि नहीं? नमक, नमक है खारा नियत स्वलक्षण के द्वारा। मोक्ष अधिकार 295-96 नंबर की कथा, क्या कहा? तो प्रज्ञा छेनी नियत स्वलक्षण के द्वारा, नियत स्वलक्षण के द्वारा पहचाना जाता है। तो अब नमक का नियत स्वलक्षण है, तो पहचान लिया आपने, और खाली खारा। अब आपसे पूछा भैया मिर्ची कैसी थी, बोले तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। क्या बोलो, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपसे, कोई तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, एक चम्मच और दो। क्यों? उसमें मिर्ची नहीं थी। जो तुमने एक चम्मच खाई है तो उसमें मिर्ची नहीं थी क्या? थी ना, तो थी तो फिर उसका स्वाद क्यों नहीं आया? आया होगा, या हमारे ख्याल में नहीं है, तो हमने ख्याल नहीं किया, हमने ध्यान नहीं दिया। तो एक चम्मच हो गया, अब वो मुख्य गुण करते कि नहीं करते? तो इसी प्रकार यहाँ बाकी सबको गुण करके एक चैतन्य भाव को मुख्य किया जाता है, तो वो नियत स्व लक्षण से मुझ चैतन्य आत्मा का ध्यान होता है। बोलो, अब जिसको खारे का ही पता नहीं हो तो वो नमक का ध्यान कैसे करेगा? वो मिर्ची का तो हमने ध्यान नहीं दिया,
तो एक चम्मच और तो अभी बताते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आया? ऐसे ही स्वरूप ध्यान, देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक ही लाइन चल रही है, हम लाइन नहीं चला रहे हैं, ये तो मात्र अवलंबन है, माध्यम है। अपन तो प्रयोजन साधना है उसकी चर्चा कर रहे हैं। ख्याल में आ गया? एक अपने लाभ के लिए अध्ययन किया जाता है, अभ्यास किया जाता है, और एक परीक्षा के लिए अध्ययन किया जाता है। ये बात अलग है कि परीक्षा के माध्यम से वो आज बच्चा अच्छा व्यवस्थित पढ़ लेता है, लेकिन जिसको अकेला परीक्षा का ही निगाह हो गए तो वो उसको उसे अपने अंदर नहीं रखता, वो परीक्षा लायक पढ़ लेता है। वो मतलब तो है नहीं अपना तो प्रयोजन साधना है, तो बस प्रयोजन साधने के लिए मुख्यतः से बात चल रही है। तो देखना ध्यान से, ध्यान देना। तो क्या कहते हैं, सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। तो स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, तो स्वरूप ध्यान करने का उद्यम होता है, इस पर चर्चा बहुत पहले कर चुके हैं स्टार्टिंग में। ये भी उद्यम है और बुद्धि पूर्वक इसका यत्न होता है, ऐसे नहीं हो जाता। वो बात एक अलग है। एक कभी कभी वे परिणाम कम समय में बहुत विशुद्धि से बन जाते हैं, और कभी कभी बहुत समय में भी उतनी विशुद्धि से नहीं। आप समझिए ना, आप कर कुछ और रहे हैं और दाएं बाएं आगे पीछे कहीं से कहीं तक लेना देना कुछ नहीं था किसी का भी, और कोई भी ऐसा निमित्त बना बाहर में और उसके निमित्त से एकदम आपको बताओ पवन जी रात को वहां रुके और लेना देना कुछ नहीं था देना से। वे तो खिंचे हुए थे, एक अंजना को तो याद करते नहीं थे। बात समझिए ना, दाएं बाएं आगे पीछे को मतलब नहीं। वो तो युद्ध में जा रहे थे, तो युद्ध संबंधी तो विकल्प होंगे ना उन्हें सारे के सारे। एक चकवा चकवी को देखा, और चकवा चकवी को देखा तो उनकी चेतना वहां जुड़ी, ये क्या है ऐसा। तो वो वहां भले कौतूहल से लगे, प्रहस्त, ख्याल में है, ये बताओ ये कौन है, ये क्या है, ये चक्कर क्या है। तो वो कौतूहल जिज्ञासा में उनकी जो समग्र चेतना थी, जो वो अपन कितनी दूर जाना है, अब यहाँ से सवेरे ऐसा जाएंगे और फिर वो युद्ध में ऐसा होगा वो होगा, तो संबंधी विकल्प चल रहे होंगे। लेकिन जब वो चकवा चकवी पे फोकस पड़ा उनका, तो उस समय वो सब शांत हो गए ना। बात समझ रहे हो मेरी क्या कह रहा हूं? ऐसे ही इस स्वरूप ध्यान से पहले जो शुभोपयोग की भूमिका आती है, उस शुभोपयोग की भूमिका का मतलब खाली आप प्रवृत्ति रूप से भगवान की भक्ति कर रहे हो, तालियां बजा रहे हो, हथेली पीट रहे हो और वो सब कर रहे हो, और ये नहीं होता शुभोपयोग। शुभोपयोग का मतलब होता है कि जैसे मुंह में आप जो है पहले नमकीन खा रहे थे, अब बिल्कुल मुंह वास हो गया हो और पूरा फिर मीठा हो, ऐसा हो गया। कहीं से कहीं तक को मतलब नहीं है, उस जाति का कोई परिणाम नहीं रहा, अब एकदम भगवान की भीत रखता ऐसा। तो अब वो सब हट गए ना वहां से, और चकवा चकवी हो गए। ये क्या है, बोले ऐसा होता है। अच्छा, चकवा चकवी में ऐसा प्रेम होता है, कितनी तड़प हो रही है ये उसके वियोग में, अरे अंजना भी ऐसी तड़प रही होगी आगे। तो अब आप सोचो थोड़ी देर के लिए कि ये विचारना ने जो ट्रैक पकड़ा चेतना ने, कठिन तो नहीं लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कोई दार्शनिक की तरह से बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इस शैली थोड़ा अलग टाइप की लग सकती है ना,
जैसे सीधा सीधा पढ़ा दिया जाता है उससे अलग। तो मेरा मुख्यता रहती है कि एक एक तरह से अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसका पूरा भाव भाषण अच्छे से बन जाए। तो इसीलिए उसका पूरा वैज्ञानिक पहलू लेकर के ऑपरेशन करके उसे खोलने का भाव रहता भैया मेरा। और इससे ज्यादा कोई दार्शनिकता नहीं दिखानी है मुझे, ना वो मुझे याद भी नहीं रहेगा 5 मिनट पहले मैंने क्या बोला, मुझे कुछ नहीं रहेगा। सच में कहता हूं, आपको तो याद रह सकता है लेकिन मुझे नहीं पता 10 मिनट पहले क्या बोला था, इस समय बिल्कुल नहीं पता। वो तो अपने आप होता है ये सब, तो वो भाव ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है। समझ में आया? इसलिए बहुत मनोयोग से समझिए आप। जरा सा ध्यान देना कि जब वो समग्र चेतना उनकी युद्ध बुद्ध सब उधर से कोई कुछ नहीं, नाना धाना है, साथ में जो भी और लोग हैं उनकी क्या व्यवस्था है, ये है वो, कुछ नहीं, सब कौन हो गया, चकवा चकवी, कोई ऐसी तड़प रही है। तो उसके तड़पन की संवेदनशीलता यहाँ देखी। आज समझना क्या कह रहा हूं, यानी इसके भीतर खाली चकवा चकवी की तड़पन देख लेते और प्रश्न क्या है ये ऐसे पक्षी है, अच्छा ठीक है बस ये हमारी जानकारी का विषय बन गया। आज तक तो हमको पता ही नहीं था, अब ज्ञान में आ गया हमारे, ऐसे भी पक्षी होते हैं, बस खत्म हो गई, चलो भैया चलो तैयार है। तो ऐसे होती है ये अभ्यास, उन्हें आत्मा कैसे मिलेगी जिनका ऐसा अभ्यास होगा। हाँ अपन समझ गए, एक जीव होता है, जीव होता है, एक आश्रय होता है, बंद होता है, सात होते हैं, आश्रय बंध रूप, संबंध निर्जरा सुख रूप, मोक्ष पूर्ण सुख रूप से प्रकट करता है। ख्याल में आ गया, निश्चय से ऐसा, व्यवहार से ऐसा, एक वस्तु स्वरूप सारा आ गया, बस खत्म। इसलिए पंडित जी साहब ने लिखा है, वो इसलिए बतला रहा हूं, ये है उनके शब्दों को बताने से मुझे ताकत आ जाती है, क्योंकि वो हर कोई मानने के लिए मजबूर होगा इस बात को। ऐसे बातें करता है जैसे किसी अन्य की बातें कर रहा है, मोक्ष को भी देखा देखी उत्कृष्ट कहता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये मुझे ही नहीं लग रहा है, पंडित जी को भी लगा है, उनने भी लिखी है। और लगा है इसलिए लगा है क्योंकि ऐसा है। ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, और खाली मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित जी ने भी कहा, पंडित जी नहीं कह रहे हैं, आचार्यों ने कहा, आचार्य ही नहीं कह रहे हैं, गंधर्वों ने कहा, गंधर्व तीर्थंकर भगवंतों ने कहा, एक महावीर ने नहीं कहा, 24 ने कहा, अनंतों ने कहा। क्यों कहा है? क्योंकि यही वस्तु का स्वरूप है। एक कषाय का स्वरूप ऐसा ही है, ज्ञान का स्वरूप ऐसा ही है, ध्यान का स्वरूप ऐसा ही है, ये सब ऐसा ही है। ख्याल में आ गया? यानी जो टेक्नोलॉजी एक मोबाइल की है तो सब मोबाइल की वही टेक्नोलॉजी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती। हजारों होते हैं मोबाइल पीस, ख्याल में आ गया ना? तो फिर तो मैकेनिक को सबके अलग अलग ये वाला जो है उसकी ये टेक्नोलॉजी, उसकी ये मंगला जाता है। ये जो रमेश नाम का आदमी होगा उसके अंदर बुखार और उसकी बीमारी ऐसे होगी, डॉक्टर को ध्यान रखना, ऐसे जिसकी चेहरा ऐसा होगा, नाक ऐसी होगी, रंग ऐसा होगा, इसका संख्यान भेद है। अरे ये बाहर से कोई मतलब नहीं है, अंदर का जो क्या कहना चाहिए, जो मेडिकल साइंस है वो सब की है। ऐसे ही आत्मा का जो विज्ञान है, सुख दुख का विज्ञान है, कषाय का विज्ञान है, वो सब का एक जैसा है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक हो त्रिन काल में परमार्थ नोपन। तो परमार्थ का मार्ग एक है, तो वस्तु स्वरूप एक है। तो मैं क्या बता रहा था आपसे कि वो जो जब तक चेतना ये ध्यान, ये ध्यान की है ना बात, स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, तो वो यद्यपि
वहां पर पवन जी के अंजना का ध्यान करने का उद्यमी नहीं हुए थे। सुनना मार्मिक बात, वो तो अंजना का ध्यान हो गया, आप समझ गए ना? उसको ये था कि इसको देखने से अंजना से प्रेम हो जाएगा। अगर उसको ये पता होता कि इन्हें देखने से अंजना से मुझे प्रेम हो जाएगा तो वो आंखें फोड़ लेता या वहां से हट जाता। क्यों? इतना तीव्र कसाई थी उसे अंजना से। ख्याल में आ गई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, आप समझ रहे हो? जिसको आत्मा के प्रति इतना क्रोध हो, मुझे नहीं जानना आत्मा भरना, लेकिन ऐसा आत्मा के प्रति कसायवान जीव भी कदाचित कोई निमित्त पा करके, और यदि उसकी चेतना उधर लग जाए और उसके ज्ञान में ओह ऐसा स्वरूप है, बस और सारे जगत से उपयोग सिमट करके और वो जो रस परिपाक होगा, भाव विशुद्धि बनेगी, वो भाव विशुद्धि में जो कर्मों की स्थिति अपने आप, ये निमित्त नैमित्तिक सब भाव विशुद्धि चेतन का परिणाम है और कर्मों की स्थिति का घटना है कर्म का, और दोनों में निमित्त। ख्याल में आ गई बात? बहुत गजब बात है भैया। तो ऐसा स्वरूप ध्यान, तो सम्यक्ति जिसे स्वरूप ध्यान हो चुका है तो वो स्वरूप ध्यान का उद्यमी होता है, और वो बुद्धिपूर्वक चलो भैया बहुत दिन हो गए, आज ख्याल में आए ना? अब तो शिव चक्र विधान के बहुत दिन हो गए, अब इस बार जो है ना शिव चक्र विधान उद्यम, तो प्लानिंग करी, वो सब लगे, फिर लगाओ उसके अंदर, और फिर मगनता बनती गई तो सब भूल गया, आनंद बस। हम जिसने कभी किया ही नहीं तो क्या करे वो, तो उसकी भी तो साथ में लेके चल रहे हैं ना अपन बात। क्या कहा? तो कल जो चर्चा चल रही थी हमारी, तो मैं वही बात कह के अभी यहां पर पूरी कर रहा हूं कि कल ये बात चल रही थी कि जब निर्वाण कांड पढ़े, क्या समझ में है, तो क्या होता है कि एक तो वैसे पढ़ जाते हैं, एक जो जहां जहां गया है उसे हल्का सा ख्याल बन जाता है, एक को बहुत ज्यादा उसे आत्मसात हो जाता है, ऐसा लगता है मानो मैं वही हूं। ये सब अलग अलग बता, ठीक है? और जहां गए नहीं हो, तो जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो बस इतना मान लेते हैं अपन कि हाँ वहां से मोक्ष गए, वो स्थान है, और उसकी महिमा उस रूप में एक सामान्य सूक्ष्म रूप में आ जाती है, संक्षेप से आ जाती है ना? ख्याल में आ गया? तो अब यहाँ दो बातें भैया, कि एक तो जो सम्य शिखर गया है तो वो वहां का ध्यान करे, और एक जो गया ही नहीं है वो कैसे करे। ये जो कल मैं चर्चा कर रहा था, तो वहां ये प्रश्न उठता है, क्या समझ मेरे ज्ञान में है क्या? आपको ये प्रश्न उठ सकता है, साहब जो गया ही नहीं है वो कैसे करे? जिसने स्वरूप का ध्यान किया है, सम्यक्ति ने स्वरूप का अनुभव कर रखा है, तो वो तो ध्यान कर सकता है। जिसको अभी स्वानुभव हुआ ही नहीं है, जिसे भेद विज्ञान बना ही नहीं है भावात्मक रूप से, जैसे पर से एकत्व विभक्त आत्मा है, पर से विभक्त और स्वयं से अभिन्न, पर से भिन्न, अपने से अभिन्न चैतन्य मात्र, अपनी सुसत्ता स्वभाव का जिसने संवेदन नहीं किया है, तो वो कैसे ध्यान करे? जिसने केसर आम खाया ही नहीं है, तो उसके स्वाद का ध्यान कैसे करे? आप समझ गए?
तो उसका भी यहाँ है। यदि ऐसा होता, ख्याल में आ गया ना, कि जब तक अनुभव नहीं होगा तो वो उसका ध्यान कैसे होगा? समझ रहे हो ना? तो फिर तो ये तो फंस जाती बात। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, तो ये इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना ये नहीं होगा, तो फंस जाएगा। तो फिर स्टेशन से चाचा जी को कैसे लाएगा? लेकिन अपन प्रत्यक्ष देखते हैं ना, तो चाचा जी से कभी जो नहीं मिला हो तो नियत स्व लक्षणों के आधार पर और ऐसे विशेष लक्षण जो पूरे स्टेशन पर केवल चाचा जी में मिलेंगे और किसी में नहीं मिलेंगे, ऐसे नियत स्व लक्षण के आधार पर बिना चाचा जी से पहले मिले वो उसका ध्यान करके, ध्यान में लेकर, सविकल्प ध्यान में, समझिए, ध्यान में लेकर और स्टेशन पर जाकर वो व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाता है। आइए साहब, आप ही हैं वो व्यक्ति जिसे मैं लेने आया हूं। इतना विश्वास के साथ बोलो, होता है कि नहीं होता है? तो जब वो वहां हो जाता है फिर यहाँ के अनंतों को हुआ है ना ये बात। तो मैं समझता हूं कि सारे विश्लेषण के आधार पर एक आशा की बात है। अभी तक तो ठीक है, होता है, लेकिन अब थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ ये तो कोई समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा। तो अगर अभी भी इसमें किसी को ऐसा लग रहा हो कि उसे समझ में नहीं बैठा, उसे ऐसा नहीं लग रहा है, ख्याल में नहीं आया, तो मुझे बता दे अभी, तो मैं कल फिर और इस पर विशेष ले लूंगा। तो नहीं तो अगर ऐसा है कि सबको यहाँ तक का विषय ख्याल में आ गया, तो अब अपन उस विषय को उठाएंगे कि क्या करता है जिसके आधार पर वो उसको वो कैसे कैसे, यानी सम्यक्ति को सविकल्प से निर्विकल्पता का प्रोसेस कैसे बनता है, और जिसको अभी कभी नहीं बनी है तो उसको कैसे बनता है, वो प्रोसेस वाली चर्चा सुन। तो अब वो बनता है, इतना आपको लग जाना चाहिए इस बात से, और क्या उसका विज्ञान है ये लग जाना चाहिए। ख्याल में आया? और ये उद्यम है, बुद्धिपूर्वक है, ये लग जाना चाहिए। और तीसरी बात, ये कैसे दुनिया से कट ऑफ होता है। आप देखो, रस परिपाक होता है, ये बात आपके ख्याल में बैठ जाना है। समझ गए ना? फिर उसने, प्रहस्त ने कहा मित्र ने कि आज तक नहीं हुआ ये काम कि युद्ध में के लिए निकले हो और वापस गए हो। बोले कुछ भी है, मैं अब अंजना से मिले बिना नहीं जा सकता। क्या समझ में आ गया? आप समझिए हो? तो ऐसे ही चेतना अंतर में ऐसी खिंचती जाती है कि अब उससे अभेद और अभिन्न हुए बिना नहीं रहा जाए। ये भाव विशुद्धि ये चाहिए, और वो होती है। ख्याल में आ गया? खाली ऐसे सुनने सुनाने से नहीं, वो जब होती है तो होती है, और जब होती है तो फिर वहां सुनने सुनाने के भाव ये तो मर जाते हैं। लेकिन सुनने सुनाने के भाव होते हैं पहले, और फिर उसी में वो रस परिपाक होते 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 वो बाहर के वो विकल्प भी जो साधन रूप में बने थे वे भी सब मरते जाते हैं, और फिर वो भेद विकल्प भी मर जाते हैं, और बस एक चैतन्य रह जाता है। वो पूरी की पूरी इसके माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि आपके ख्याल में यह सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान कहो, या स्वरूपानुभव का विधान कहो, या आपने स्वरूप के निर्णय की बात कहो, है ना? एक तो आगम से निर्णय होता है,
एक युक्ति से निर्णय होता है और वो सारे निर्णय के बाद और स्वानुभव से कैसे प्रमाण होता है, उसकी चर्चा शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त हो पाए, इसका प्रयास करने की कोशिश करेंगे। बाकी सब पर्यायगत योग्यता की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विराम लेती है। ओम नमः शिवाय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप आत्मस्वरूप सहजानंद